आज रात्रि भर में एक चीज अच्छी लगी मुझे कि चंदा मामा दूर के और फिर टूर के। अब देखिए चाचा भतीजे बताएं कि चंदा को मामा कहते हैं, मामी का ही नहीं कहते, मौसिया कह दो या फूफा कह दो। क्या बात है बताइए, चंदा को मामा क्यों कहते हैं? इतने प्रबुद्ध समुदाय में यार बड़ी आश्चर्य का विषय, चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बच्चे बताओ ना, चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बस मामा है तो मामा है। अरे दादा लोग बैठे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं जहां तक मेरी समझ है, लिखना लेना लेकिन जवाब में मैं बता दूं आपको। मैं बताता हूं, देखो चंदा को मामा क्यों कहते हैं, मौसिया क्यों नहीं कहते। एक गर्भ से अगर 2 संतानें होती हैं तो रिश्ते होते हैं 3। समझे ना, बात सही है। एक गर्भ से 2 संतानें हो तो 3 रिश्ते होते हैं, या तो भाई भाई होगा, या बहन बहन होगा, या भाई बहन होगा। 3 रिश्ते के अलावा चौथा रिश्ता नहीं है। अब आपको पता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में लक्ष्मी जी निकली, विष भी, अमृत भी, घोड़ा हाथी बहुत सारा, यानी 14 रत्न निकले, उसमें से लक्ष्मी निकली। और संसार जब लक्ष्मी को मां कहता है, वो आपको पता है वहीं से चंद्रमा भी निकले मंथन से। तो जब पूरा संसार गाता है जय लक्ष्मी माता, और जब माता गाता है तो साहब लक्ष्मी के भाई हुए चंदा, यानी एक गर्भ से 2 संतानें। अब जब लक्ष्मी को हम मां कहते हैं तो मां का भाई हुआ मामा, यानी ये कहते हैं चंदा मामा, इसलिए कहते हैं चंदा मामा। क्या आदित्य जी सही है ना बात? आदित्य भी गलत है? अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं। वो हमको मोहब्बत की अरे पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। भारत के बड़े कवि गोपाल दास नीरज ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये कवि होना सौभाग्य का विषय होता है मानव के लिए। आदित्य भैया आप बहुत अच्छे सशक्त रचनाकार हैं। या तो बदचलन हवाओं का मुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएगी लिखने को हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। साथियों बात बहुत महंगी थी, लेकिन आप लोगों ने ताली नहीं बजाई। ताली बजाइए एक बार जोरदार। क्यों? अरे गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाठ हो जाते। अगर कोई मिल जाती अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे ताली बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और कुछ आनंद अब कल के लिए बचा के रखो, क्योंकि कल हमें आनी पाना है यहाँ, इसलिए कल कुछ आनंद और बचा के रखो। अब देखिए आपके सामने आ रहे हैं सचदेवा जी। वास्तव में बिल्कुल चहकते हुए धुआंधार कलाकार हैं आप, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक गीत हमारे मन का हो जाता तो हमारी मांग भी पूरी हो जाती, तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो हम चाहते हैं कि सचदेवा जी आए। क्या चाहिए? माइक वाले भैया माइक लगा दो, और कुछ नहीं है। हाँ
चलिए आइए, सचदेवा जी आपके सामने हैं। एक पंक्ति इसमें लिखी है, बहुत अच्छी है, ये आप सुने थोड़ा सा। आदरणीय विद्यासन जी, दादा, ये अगर आपको पंक्ति अच्छी लग जाए तो कहना आप। क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं गुप्त दरवाजा नहीं होता, हमें डूबना है मंजूर दरिया में इसी खातिर, क्योंकि बिना डूबे गहराई का अंदाजा नहीं होता। साथियों, डूब करके आप लोग गा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आइए, प्रातःकालीन बेला है, अब जो आपको कहना है, पहले हम चाहते हैं आदरणीय विद्यासन जी कुछ। हेलो हेलो, स्वागत है दादा। चौबे जी, आपने जब सब कछु कहलो तो हमारा ने बचोई का। भाई साहब, कवि शब्दों का खिलाड़ी होता है, और इन दोनों कीर्तनकारों की कीर्तन को सुनकर के बस भगवती से एक ही प्रार्थना करना है। बैठ जाओ कल्लू कक्का। माँ भगवती से बस एक ही प्रार्थना करना है आदित्य जी, कि चंचल चपलासी चमकती रहे चित चोर के चितवन सी कविता, मन मध्य मलिन कभी न हो मधराज के मधुबन सी कविता। कविता कवि कुल की लाडली है, तुलसी को अमर कर गई कविता। कविता कवि कुल की लाडली है, तुलसी को अमर कर गई कविता। अरे कभी सूर्य के श्याम की भक्ति बनी, रस खान की खान बनी कविता। और एक रूप और देखो कविता का, कि भूषण अरिदल संहारन खो तलवार की धार बनी कविता। भूषण अरिदल संहारन खो तलवार की धार बनी कविता। रत्नाकर नार नवेलन के सोलहु श्रृंगार बनी कविता। रत्नाकर नार नवेलन के। तो ज्यादा समय न लेकर के लीजिए, अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे भैया सचदेव जी। हेलो 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 हेलो।